मेरी माता जी प्रज्ञा देवी जी, स्वर्गीय प्रज्ञा देवी जी, उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी अक्टूबर में डेथ हुई थी। मैं ऐसे महीने भर बहुत डिस्टर्ब रहा। मैं इन्हें एक भगवान को चमत्कार ही मानूंगा कि मैं बहुत कम तैयारी, मतलब 2 महीना की तैयारी के मैं सीपीटी ये फाउंडेशन की परीक्षा में पास कर ली। तो इन्हें मेरी मम्मी को आशीर्वाद ही मानो कि मैं महीना भर के अंदर मेरे यहाँ हो गया कि नहीं आपा ने करनी तो नहीं। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा जलको मीडिया के लिए चूरू से और थे देख रहे हो जलको चूरू जिकी शख्सियत होवे वह मोहताज को नहीं होवे, परिचय की शख्सियत होवे जिकी निकल का होवे, जमीन से निकले और सीधी की सीधी मानव पटल के ऊपर आ जावे। आज इसी शख्सियत आपने सागे बैठी है जिकी एक मध्यम परिवार से निकली और आज सीए जिसी बड़ी संस्थान के मायने बड़ो मुकाम पाई हुए। तो आपने सागे है कुणाल कुणाल से बात करांगा कि संघर्ष की कहानी है जिकी किया रची, कद यहाँ जच्चे हो गए कि ना मैंने सीए ही बनना है। नमस्कार कौशल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद थारो मौको देने के लिए। मैं 10वीं क्लास के बाद मेरी अहियाँ इच्छा है कि कॉमर्स लेवा। मेरा भाई साहब आ विपिन जी दादीच भाई मैंने मोटिवेट करो कि तू लाला कॉमर्स कर, सीए कर तू। फिर मैं 11वीं में कॉमर्स सब्जेक्ट लियो और धीरे धीरे मेरी रुचि सीए की तरफ बढ़ती गई। 12th के बाद फाउंडेशन का एग्जाम हुआ है, सीए फाउंडेशन का अपने वह दिसंबर में होना। और बी टाइम पे मेरी माता जी प्रज्ञा देवी जी, स्वर्गीय प्रज्ञा देवी जी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी अक्टूबर में डेथ हुई थी। मैं ऐसे महीने भर बहुत डिस्टर्ब रहा। मेरे यहाँ हो के कहीं पास हो किया के कर पर जो कोशिश है मैं जारी रखी। दिसंबर में परीक्षा हुई मेरी और मैंने एक भगवान को चमत्कार ही मानूंगा कि मैं बहुत कम तैयारी, मतलब 2 महीना की तैयारी के मैं सीपीटी सीए फाउंडेशन की परीक्षा में पास कर ली। एक घर का मायने माँ जिसो सायो उठ जानो और बी दौरान पढ़नो तो दिमाग ही कौन लगे, जल्दी सी तो आदमी एक्सेप्ट ही कौन कर पावे कि यार माता जी गुजर गया, यार अपन परीक्षा देनी है। चैलेंजिंग हो जावे एक दिमाग के अपन किन्न जा रहे, हाँ कठे आदमी सोच कौन पावे भी दौरान। बिल्कुल थे, सही कह रहे हो कि सोच कौन पावे, पर थे इन्हें मेरी मम्मी को आशीर्वाद ही मानो कि मैं महीना भर के अंदर मेरा यहाँ हो गया कि नहीं आपा ने करनी तो है ही। कहीं भी हो कोई ऑप्शन भी को नहीं। एग्जाम आपा दे के तो देखा कि ब्रो हो जावे, नहीं अगली बार तो करना ही है मेरी आ ही। फिर मैं धीरे धीरे वापस ट्रैक पर आयो, पढ़ाई जारी रखी। और जी हाँ, मैं थान पहले बतायो कि भगवान को चमत्कार ही हो, कुछ मम्मी को आशीर्वाद हो कि मैं 50% चाहिए पास होने खातर, तो मेरा पूरा पूरा 50% आया। और इन चमत्कार ही मानू मैं, चैलेंजिंग हो बिल्कुल हो, पर काली माई को आशीर्वाद हो सबको कि मैं पहली बार में ही सीए फाउंडेशन की परीक्षा पास कर ली। अगर आप यहाँ माना कि ये दौरान जो समय निकलो थे सीए को सोचो और फिर सीए की जब मेन एग्जाम आप इंटर करया तो बिना मायने थाने कौन महत्वपूर्ण इशू एक आदमी बताओ जिसका को नाम थे बता सको कि वे मेरा गुरुजी है या बांगे पद चिन्ह पे आपा चाल्या या बे जिया कयो आपा करियो तो आपनो सफलता भी मिली। सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटर की परीक्षा हुई तो मेरे पापा श्री ब्रजेंद्र जी दादीच का मित्र है एक मुंबई में, श्याम जी मंडावे वाला,
बा का लड़का है संदीप जी मंडावे वाला, बहुत बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट है। तो बा को बा निरंतर मैंने फाउंडेशन के टाइम से ही गाइडेंस देता रहा कि नहीं तू यहाँ कर, तू भी यहाँ कर। तो बी के बाद फाउंडेशन के बाद साल भर के मायने पेपर देना हुआ इंटरमीडिएट का, तो बह मैं दिया और पास हो गयो। और बी के बाद बस संदीप भैया बोलूंगा मैंने, संदीप भैया ही मैंने बोला कि तू मुंबई आकर आर्टिकलशिप कर, कि थोड़ा संघर्ष करेगो, आगे चीजें जल्दी सीख पाओगो। अठे बैठे बैठे हो तू कोई भी कंपनी में नाम लिखवा के तेरे 3 साल की आर्टिकलशिप कर सके है, पर तू मुंबई आ, तना अगर कुछ बनना है तो मैं मेरा जो कंफर्ट जोन हो भी से निकल के मैं मुंबई गयो आर्टिकलशिप करने, और बहुत बढ़िया एक्सपोजर मिल रहा बैठा मुंबई में आर्टिकलशिप को। तो संदीप जी को निरंतर गाइडेंस रहे हो, सीए फाउंडेशन से लेके अब तक बा को गाइडेंस चालते रहे। संदीप जी को थेजियां बतायो तो चूरू से और भी लोग टॉप 20 कंपनियां का मायने काम कर रहे हैं भारतवर्ष की। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी टॉप 20 कंपनियां है, मैं चूरू का लोग सीए बम से कितना जनान थे जानो। मेरा फ्रेंड सर्किल में 5 से 7 लोग ही है जो अभी सीए कर रहा है या बन चुका। थे कह रहे हो कि 50% नंबर चाहिए यार, 50% आ गया, तो मेहनत तो करी है थे। बिल्कुल मेहनत तो करी हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने छोड़नी भी पड़ी, क्योंकि सीए संघर्ष मांगे। सीए की जो परीक्षा है वह संघर्ष मांगे। बहुत सारी शादी ब्याह घर परिवार में भी हुई, वह भी मैं छोड़ी। रोज 8-8 10-10 घंटा पढ़तो भी, ट्रैक पाने में टाइम जरूर लाग्यो, पर वह मेहनत मेरी सैली होगी आ मान लिया आप। तो भी मैं फाउंडेशन को एग्जाम निकाल लियो, मेरी मेहनत भी ही। अब जिका चूरू की अगर बात करा तो बड़ा बड़ा संस्थाना का चीफ बन रहे जी दया मैन सर ये, तो वहां से भी थारी चर्चा होगी, बात होगी जिका टॉप 20 कंपनियां में चूरू का लोग बड़े रह रहे। मैं थान बतायो कि संदीप जी मंडावे वाला जो है वह ओरिजिनली चूरू से ही है, और अपने मुंबई में ही विकासा चेयरमैन जो है दयाजी बंसल, बस से भी मेरी निरंतर चर्चा होती रहे। वह भी मैंने कदम कदम पे गाइड करता रहे इस चीज के बारे में। तो अगर बात करा कि आप जो पढ़ाई को जो लेवल है सीए को, तो वो तो हाई लेवल है, लेकिन आप दैनिक घर का काम भी करना पड़े भी दौरान, के सब्जी भी लानी है, घर का कह देगा भैया वो काम करना है, तो वो भी मैनेज करना पड़े भी नदी में सके, तो बिना क्या मैनेज करो। देखो मैंने मेरा पापा इतो बोला कि तू पढ़ाई कर, कोई और चिंता मत कर, तू घर परिवार की, तू तेरो निरंतर कर्म करतो जा। तो मैं बस पढ़ाई निरंतर करतो गयो, और छोटा मोटा घर का काम जो होवे एक बोल रहा हो के आप मैनेज किया करा, तो मैं तो देखो करना पड़ा, अपने कन ऑप्शन भी कौन रहे। पढ़ाई के सागे और चीजें जो मैनेज करा भी नहीं, असली संघर्ष के। तो अगर बात करा कि थारा पिताजी है जिया शिक्षा विभाग कमाई ने बढ़िया पद के ऊपर है, थारे परिवार में और भी प्रतिभा है, बांगे बारे में क्या बताओगा, कौन कौन के पोस्टा पर लाग रहे। मेरा पिताजी है वह शिक्षा विभाग में एडीओ है, और मेरा ताऊजी है जयपुर में, वह सेल टैक्स की जॉइंट एलआर पोस्ट से रिटायर्ड है। तो आज सबने देख के मैं बहुत मोटिवेट हूँ कि यार आपने सब घर का इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट पर लाग रहे हैं, सब सरकारी नौकरियां में है, मन भी कुछ करना है। तो ऐसा जो लोग है वह मैंने निरंतर उत्साह मेरो बनाए रखियो कदम कदम पे कि नहीं तू लाला तू सीए कर और मारो नाम रोशन कर। तो भी कोई फल है, मेरी मेहनत है जो मैं आज सीए बने हूँ। तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कुल मिला के अगर मेहनत करे, बहुत सारा क्राइसिस जीवन का महीना आ जावे, लेकिन दंग दौरान भी हिम्मत नहीं आ रहे, हिम्मत ने बनाई रखे और गढ़ जीत लेवे। तो कुणाल की आज की संघर्ष भरी कहानी है, इंस्पायर्ड करेगी मन लगे और भी लोगों ने कि भाई आपके लक्ष्य में नहीं छोड़े, चाहे से कितनी भी विपरीत और विनाशकारी स्थितियां सब ने गुजरना पड़े, लेकिन लक्ष्य है बिना टारगेट ने जिको है वो नहीं छोड़े और सफलता हासिल करे। मैं कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू से। राम राम। झलको झलको